तो जंतर मंतर की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर जश्न मनाते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, किसके द्वारा हुई। अभिजीत दिपके जो इस आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे, उनके बारे में आइए आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अभिजीत दिपके की अगर हम बात करते हैं तो कहां से उन्होंने पढ़ाई की, और सबसे पहले सीजेपी की मांगों का रोस्टर जरा समझ लीजिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा हुआ, पहली मांग थी, प्रमुख ये मांग थी, और ऐसे में सबसे बड़ी मांग इन स्टूडेंट्स की पूरी हो गई है। आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देना होगा, ये अभी पेंडिंग है, जिसे लेकर बातचीत हो रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जानकारी दी जाएगी कि क्या इस बात पर सहमति बन गई है, सरकार ने क्या फैसला लिया है। किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, यह भी मांग पेंडिंग है। ये तीसरी मांग थी, यानी कि 3 मांगे रखी गई थी, जिसमें प्रमुख मांग इस्तीफा हो गया है, और दूसरी मांग हमने आपको बताई कि जिसमें यह कहा गया था कि जो छात्रों के पर जो कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसे वापस लेना होगा। इसके अलावा आरएफ और दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जंतर मंतर और पूरा देश बाकी मांगों के पूरा होने का इस वक्त इंतजार कर रहा है। तो ये मांगे हैं, ये मांगे थी सीजेपी की, और ऐसे में सबसे बड़ी मांग वो तो पूरी हो चुकी है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब आइए, देश का जेनजी आंदोलन कब कब हुआ, सीजेआई की कॉकरोच टिप्पणी क्या थी, बेरोजगार युवाओं पर की गई टिप्पणी के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया था, और यहीं से उपजी थी, इसी बयान से उपजी थी कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल क्रिएट किया गया था, और किसी को पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि रातों रात इस पार्टी को इतनी बड़ी समर्थन, इतनी तादाद में समर्थन मिल पाएगी। देशव्यापी छात्र आंदोलन हुआ, छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और इसके बाद पहले ये लग नहीं रहा था कि यहां तक नौबत आ जाएगी कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस्तीफा लेकर ही मांगेंगे। इस्तीफा ले लिया गया। अब देखिए, शिक्षा सचिव को भी बदल दिया गया। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा यहां पर बदलाव किया, और उच्च शिक्षा सचिव जिनका तबादला कर दिया गया। अब एनटीए के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, और 47 एनटीए अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि पेपर लीक जब हुआ, इसके बाद एनटीए पर कई सवाल उठे थे, और सबसे बड़ा ये एक्शन एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया गया है। अब ग्राउंड जीरो से आपको संवाददाता अजय शुक्ला की एक रिपोर्ट लखनऊ से दिखाते हैं। कि जंतर मंतर पर लगातार छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था। जिस तरह से देखा गया कि नीट पेपर लीक आउट हुआ, उसके बाद छात्रों ने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी। हालांकि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में छात्रों का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए हमारे साथ में तमाम छात्र हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस छात्र ने नीट का एग्जाम दिया था। बेटा, क्या नाम है आपका? अनमोल कुमार। अनमोल बेटा, क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग इतनी तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक होता है, तमाम गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी, जहाँ तक नीट की बात हो रही है, बात सिर्फ नीट की नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस तरीके के कई और भी एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, अब अगर लीक हो जाए तो उनका मन कहीं ना कहीं उदास तो होता ही है। तो ये, और दूसरी बात ये इस्तीफे की हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के, तो अगर शिक्षा व्यवस्था में ही फ्लॉस हैं तो सिर्फ इनके इस्तीफे से तो काम नहीं चलेगा। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को, और ये जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जो पेपर सेटर से लेके पेपर कराए जाने तक जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, इनको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अभी पिछले समय में बहुत ही ज़्यादा, हम गिना भी नहीं सकते, इतने तो मुझे भी नहीं याद है, इतने सारे पेपर्स लीक हो चुके हैं। तो केवल इनके इस्तीफे से तो बात नहीं चलेगी। क्या लगता है, और भी लोगों पर जिस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही, जिन्होंने पेपर लीक कराया, इस पूरे स्कैंडल में शामिल रहे हैं, क्या लगता है उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एक विद्यार्थी के जीवन में, और अगर शिक्षा होगी तभी देश का भी विकास होगा। और इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो कड़ी से कड़ी सज़ा इसके लिए होनी चाहिए। आपने कितनी तैयारी की थी नीट के पेपर के लिए? जी, अब कितनी का क्या कह सकते हैं, वो तो जितना एक। कितने साल लगा दिए इसमें? जी, अभी तो 2 साल लगाए। 2 साल लगाए, पूरी मेहनत की, उसके बाद पेपर लीक आउट हो गया, इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई, तो क्या कहेंगे इसको? जी, मन तो उदास हुआ था तब भी, लेकिन फिर से रीनीट हुआ। इस्तीफे के बाद क्या कुछ लग रहा है आपको? लग तो रहा है कि जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे, हो सकता है कुछ सुधार करें, वो शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, या जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें कुछ ना कुछ सुधार करें, उम्मीद तो है।
बिल्कुल। और भी कुछ छात्र हैं, बात करते हैं। क्या लगता है जिस तरह से जनजीज को देखा गया था, रोडों पर आए थे, प्रदर्शन किया था, लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात की जा रही थी, अब वो घड़ी आ गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब क्या लगता है कितना सुधार आएगा? सुधार तो देखिए तो होने वाला कुछ नहीं है, आप देखिएगा, क्योंकि उस पहले से भी होता है, पहले भी सरकारों में इस्तीफे हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, अब बीजेपी सरकार में भी हुए हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि आगे भी होंगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो इतनी अच्छी नहीं होती, स्टूडेंट का कोई नहीं सोचता है। अगर आप एक फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस पर भी बात कीजिए रिजर्वेशन पे, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण का बच्चा वही 90 नंबर ला रहा है 100 नंबर के पेपर में, और एक एसटी कास्ट का बच्चा 70-60 नंबर लेके आ रहा है, तो उसमें ब्राह्मणों को दिक्कत होगी। इक्वलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। होनी चाहिए ना, तो इस पर भी आप सवाल उठाइए ना। अच्छा, कोई भी सरकार नहीं उठा रही, ना बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि एसटी वोट है 33%, ब्राह्मण 3%, कोई बोले ना, कोई बोले तो मैं मानूं कि सरकार मेरे लिए खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई है। कोई सरकार ब्राह्मणों के लिए नहीं खड़ी होती है, तो मैं तो यही मानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिव्यांशु यादव। कितनी तैयारी करते हैं आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, कितना जी जान लगा देते हैं? देखिए, तैयारी तो जिस हिसाब से होती है ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर इससे कोई तैयारी हो रही है, हम लोग इसे करते तैयारी, सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम डर होना चाहिए सरकार के अंदर कि हाँ हमारा भी इस्तीफा हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा इस्तीफा नहीं, अगर यही चलता रहेगा तो जो सरकार आएगी यही करती रहेगी। कम से कम इसके अंदर डर तो हुआ ना, कम से कम कि हाँ हमारा इस्तीफा हो सकता है, अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है हमारा इस्तीफा हो सकता है। आपको लगता है कि इस इस्तीफे के बाद आने वाले समय में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, लगता है आपको? होगी, लेकिन कम से कम उनके अंदर डर तो होगा ना, हाँ अगर आंदोलन होगा तो वहाँ इस्तीफा भी हो सकता है। बच्चे अगर खड़े होंगे, जागरूक होंगे, तभी तो इस्तीफा मांगेंगे। एजुकेशन सिस्टम को और निखारने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। आप बताइए भैया, आप लोगों से बात करें, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, किस क्लास में? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से पेपर लीक आउट हो जाता है, बच्चों की मेहनत एक तरह से पूरी बर्बाद हो जाती है, क्या गुजरती है ऐसे में? बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि देखिए पूरा एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, तो हम एक इस्तीफे से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि आज धर्मेंद्र गए कल दूसरे धर्मेंद्र पैदा हो जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है, ना कि किसी इस्तीफे की। जैसे 3 डिमांड्स रखी गई हैं, तो उनमें से कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं रखा गया। सिर्फ इस्तीफे से हमारा कुछ नहीं होने वाला। इस्तीफा कितने लोगों ने दिया, फिर कोई धर्मेंद्र प्रधान नया आ जाएगा, तो हमें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है। रिफॉर्म की आवश्यकता है, बिल्कुल। यहाँ देखा आपने तमाम वो युवा जनरेशन है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, एजुकेशन सिस्टम को और संवारने की ज़रूरत है, इसमें और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से बच्चे नीट या और जो एंट्रेंस एग्जामों की जो तैयारी करते हैं, इस तरह की उसमें धांधली ना हो और बच्चों की जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो छात्रों को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए, देखिए इस्तीफा तो हो गया, लेकिन ये भी जरूरी हो जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो जो पेपर लीक हो रहा है वो आगे भी इस तरीके से जारी रहेंगे। यानी कि देखिए, इस्तीफा तो ले लिया गया है शिक्षा मंत्री का, लेकिन अब अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है